हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम रीडिंग करते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। बहुत बड़े कार्ड हैं तो शफल नहीं होंगे, इसलिए मैं ऐसे इनको रेड करती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। टैरो में कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। जैसे इंट्यूटिवली आप कार्ड को चूज़ करें, चाहे स्प्रेड करके करें, चाहे शफल करके करें, एवरीथिंग इज राइट। तो मैंने ये कार्ड निकाल लिए हैं। इस स्प्रेड को मैं होल्ड कर लेती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ। ओह वेरी गुड, पहले ही कार्ड सन का कार्ड आ गया। बहुत अच्छे कार्ड आए, बड़ी अच्छी फीलिंग है उनकी आपके लिए, बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं। होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। देखिए, बीच में कुछ मनमुटाव तो हुए हैं, आपका दिल तो बहुत दुखा है, ये वाला कार्ड बता रहा है। लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सन का कार्ड जहाँ आ जाता है वहाँ पे जो कुछ भी हुआ हो, जो कुछ भी चल रहा हो, जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी प्रेजेंट में हुआ हो, लेकिन फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट होता है। इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं एक इन्जॉयमेंट की पोजीशन में इस लेडी को, इस लड़की को, इसी तरह से आपका फ्यूचर होने वाला है। आप अपने फ्यूचर में इसी तरह से बहुत खुशी से डांसिंग मोड में आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। बीच में आपका ब्रेकअप भी हुआ है, मैंने आपको बताया कि आपका दिल भी दुखा है और आपने इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप लिया है, प्रेज़ किया है आपने इस रिलेशनशिप को, ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद आपने बहुत ही जस्टिस बनाने की कोशिश, बहुत ही बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपने बहुत हर रिलेशंस को हारमोनियस बनाने की कोशिश करी है, बहुत आपने केयर करने की कोशिश करी है इस रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप जो कर सकते थे आपने वो किया है और बहुत फेयर जजमेंट के साथ आपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है, ये वाला कार्ड बता रहा है। ठीक है, आपने अपने रिलेशनशिप के साथ बहुत जस्टिस की है, बहुत बैलेंस बनाया है और आपने उन चीज़ों से को छोड़ा भी है। ये अबंडनमेंट का कार्ड आ रहा है। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, उनको पसंद नहीं थी, आपके पसंद को पसंद नहीं थी, या फिर आपको उनकी पसंद नहीं थी, वाइस वर्सा। ठीक है, वो उन चीज़ों को आपने छोड़ा भी है, विड्रॉ भी किया है। अबंडनमेंट का ये कार्ड है कि आप लोगों ने एक अपनी स्टाइल को, अपनी लाइफ के स्टाइल को चेंज करना, ये मूव ऑन करने का कार्ड होता है। लेकिन मूव ऑन करने का मीनिंग यही नहीं है कि आप लोग रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए। आप अपनी हैबिट से मूव ऑन भी कर सकते हैं, आप अपने स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो आपने बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने छोड़ा है, जो कि आपके पसंद को पसंद नहीं थी और आपको पसंद नहीं थी। ऐसी बहुत चीज़ें जो हैं आप लोगों ने उनसे विड्रॉ की है, ये वाला कार्ड बता रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट और बनने की कोशिश की है आपने बहुत मेहनत करी है, आपने अपनी कैरियर के लिए बहुत मेहनत करी है।
आपने अपनी जॉब के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि आपने अपने रिलेशनशिप को एक स्ट्रेंथ देने के लिए आप लोगों ने इस फ्रीडम की जो पोजीशन आप देख रहे हैं कि हाउ इंडिपेंडेंट शी इज़, और जो भी चाह रही है उसी चीज़ के ऊपर उसका हाथ जा रहा है और वो उस चीज़ को अवेल कर रही है। डैट मीन्स यू कैन अवेल, आप ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि यू कैन अवेल एनी अपॉर्चुनिटी। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ पाना चाहें तो पा सकते हैं। और ये इंडिपेंडेंस तभी आता है जब आप अपनी पढ़ाई पे, अपनी कैरियर पे बहुत हार्ड वर्क कर चुके होते हैं, ऐसी पोजीशन आ चुके होते हैं कि आप अपने लिए भी जो करना चाहे कर सकते हैं, और आप किसी के लिए भी जो करना चाहे कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं और भी किसी के लिए जो भी करना चाहे। मतलब ये पोजीशन आपकी आ गई है कि यू आर वेरी in a powerful position, in a independent position, and you can do anything for anyone. कुछ बातें हैं अभी जिनको डिले जैसे कह सकते हैं कि कमिटमेंट में अभी थोड़ी डिले है, थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी मिस्ट्रीज़ हैं कि जो एक दूसरे की बातें हैं जो छुपी हुई हैं, आप लोग एक दूसरे को रिवील नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो। लेकिन अच्छा होगा, मैं आपको यही बताऊंगी कि रिलेशनशिप में ज़्यादा मिस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बातें छुपानी नहीं चाहिए। अगर वो आपको लाइक करें या आप उनको लाइक करें तो आप लोगों को इन बातों को एक दूसरे को बताना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में लेना चाहिए, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि कुछ बातें छुपी हुई हैं, तो मेरी माने तो आप इन बातों को एक दूसरे के सामने रखें और अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ दें। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप अब एक दूसरे को, ये नहीं है कि आप सेल्फिश मोड में हैं कि नहीं मैंने लेना ही लेना है या मैंने देना ही देना है। वो भी देने को तैयार है, आप भी लेने को तैयार हैं, आप भी देने को तैयार हैं और वो भी देने को तैयार है। ठीक है, मैग्नेटिक का है। तो एक दूसरे को जब आप रिलेशनशिप में देना चाहें, करना चाहें एक दूसरे के लिए, और आप उनके लोगों के लिए, वो आपके लोगों के लिए, तो ये वाला कार्ड आता है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप इस सीमा से आगे बढ़ चुकी है कि आप सिर्फ अपने लिए सोचें, वो सिर्फ अपने लिए सोचें, सिर्फ टाइम स्पेंड करने की सोचें, सिर्फ एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट करने की लस्ट की सोचें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये वाला कार्ड आता है तो रिलेशनशिप एक प्योरिटी के रियलम में आ जाता है कि आप अपने लिए, आप उनको देना चाहेंगे, अब वो आपको देना चाहेंगे। एक मैग्नेमिटी, एक जेनरसिटी है ना, उनके लिए, उनके लोगों के लिए, वो आपके लोगों के लिए। तो ये रिलेशनशिप में अब ये स्टेज है आपकी। ठीक है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अभी भी कुछ बातों को डिले है, जिसे कह सकते हैं कि गॉड डिले है। गॉड डिले है यानी कि आप लोगों ने अपने एफर्ट्स किए हैं और अभी उनका रिज़ल्ट आना बाकी है। ठीक है, यहाँ पर एक सीड है जो कि प्लांट बन रहा है, लेकिन अभी उसको प्लांट बनने में देर लगेगी। तो ये डायरेक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए कि अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ी सी डिले है। उस डिले को बड़ी पेशेंटली आप उस टाइम को पास करो और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। मतलब एक फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है आपकी रिलेशनशिप का। क्या करना है आपको, ये देखो, ये कार्ड बता रहा है एक्शन का। आपके पास जो भी है, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, उसको लेके एक्शन लेने को। ठीक है, उसको लेके एक्शन लेने को चैरिटी, इसका कार्ड है चैरियट का। तो आप लोगों के पास ये नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं अभी और भी कुछ होगा तो हम एक्शन लेंगे। नहीं, जो आपके पास पॉसिबली, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उसके साथ आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ये एक्शन का कार्ड जब आता है तो ये कार्ड का मतलब ये होता है कि जो आप एक्शन लेंगे उसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी। चैरियट का कार्ड ये बताता है। तो देखिए एंड में ये वाला कार्ड जो विक्ट्री का कार्ड आया है, ये आपके रिलेशनशिप की एक बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन हो गई है कि आप लोगों की जो करंट फीलिंग्स भी हैं, जो लवेबल फीलिंग्स हैं, उनका जो उनका फ्यूचर भी, उसका फ्यूचर भी बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब मैं कुछ कार्ड इनके साइकिक टैरो से लूँगी तो इसमें भी पता चलेगा हम कि हमारे आपके करंट फीलिंग्स जो है आपके पार्टनर की क्या है।
देखिए ये वाला कार्ड यही बता रहा है कि हार्ट टेक एंड लॉसेस, यानी मैंने पहले भी बताया था कि कुछ दिल तो दुखा है, कुछ हुआ तो है, कुछ दर्द तो मिला है ना, दर्द तो मिला है इस रिलेशनशिप में, लेकिन नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि यूनिवर्स का कार्ड जब आता है तो इसमें ये होता है कि एक साइकिल कंप्लीट होकर दूसरा साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है, यानी कि ये कोई नेगेटिव एंडिंग नहीं है आपके रिलेशनशिप की। एक हार्ट एक ज़रूर हुआ है लेकिन नेगेटिव एंडिंग नहीं है। ये वाली एंडिंग जो है, जो ये वाला दौर चल रहा है ना हार्ट एक का, जिसे कहते हैं डिस्ट्रप्शन ऑफ हार्ट और ग्रीफ है अभी, तो उसका जो है एंड होके नया साइकिल शुरू होगा। यूनिवर्स का कार्ड यही बता रहा है, एक नया साइकिल शुरू होगा। अभी आप इस फियर में ट्रैप हुए हैं कि नहीं शायद नहीं होगा, जो भी है मैंने लूज़ कर दिया है, दोबारा वो वाला टाइम आने वाला नहीं है, मैंने उनको मिस कर दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस फियर से आपको निकलने की ज़रूरत है। इस फियर से निकलो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर ज़िंदगी में हम इंसान फियर्स, डर से ग्रस्त हो जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में फिर किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर पाता, चाहे वो कैरियर का हो, चाहे वो लव का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, किसी भी चीज़ में ग्रो नहीं कर पाता। कभी भी अपने आप को ट्रैप ना होने दीजिए, कभी भी अपने आप को रुकने ना दीजिए। डिसेप्शन एंड एनवी, कोई है आपके आसपास ऐसे लोग जो आप लोगों के प्यार को छीन रहे हैं ना, एक गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन इन चीज़ों को फिर कौन करेगा? इन चीज़ों को जीतने की कोशिश कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना। आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? फिर कैसे होगा? फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो अपनी लाइफ में, तभी स्ट्रेंथ मिलती है रिलेशनशिप को, आपके कैरेक्टर को भी स्ट्रेंथ मिलती है। जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो एनिमीज़ होती हैं, जेलसी होती है, डिसेप्शन होता है, लोग आपके कानों में बातें डालते हैं, नहीं, अपने दिमाग से काम लो, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा रखो, अपनी आत्मा जो आप लोगों को भगवान ने दी है उसकी आवाज़ सुनो। सबसे ज़्यादा सच वो बोलती है, कोई और नहीं बोलता। पैशन इग्नेटेड, हाँ पैशन इग्नेटेड, फिर से मतलब पैशन इग्नेटेड का मतलब कि वही वाला प्यार दोबारा से जागेगा। देख रहे हैं ना किस तरह से, जैसे एक बहुत इंसान निराश था अपने जीवन से, लेकिन उसको एकदम से जीवन की ज्योति मिली है और वो कितना खुश हो रहा है ना। इसी तरह से आपको भी मिलेगा। और देखो अथॉरिटी का कार्ड भी आ गया। अथॉरिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अथॉरिटी भी मिलेगी। इस कार्ड का मतलब ये होता है स्टेबिलिटी भी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो भी आप लोगों की पर्सन हैं तो उनकी थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी ये बताता है, और ये भी बताता है कि आप लोगों के बीच में शायद कोई ऐसा फादर फिगर भी है जो आप लोगों को रोकने वाला है। तो देखो अगर कोई बड़ा है तो उसका तो मन जीतना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप डोमिनेटिंग हैं या आपके पर्सन डोमिनेटिंग है तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं हमें। जब किसी को पाना होता है तो किसी को पाने के लिए कुछ चीज़ों को खोना पड़ता है। तो ये जो ईगो है और ये जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ आदतों को छोड़ना पड़ता है। सेक्रल चक्रा आ गया है कि आपको अपनी खुशियाँ पाने के लिए अपने सेक्रल चक्रा को डेवलप करना पड़ेगा, अपने चक्रस को ओपन करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। थोड़ी आप एक्सरसाइजेज योगा करें तो इससे क्या होगा, इससे आपको फ्रेश एयर, फ्रेश ब्रीदिंग मिलेगी और एम्पावरमेंट मिलेगी आपकी सोल को। योगा करने से, ध्यान करने से एम्पावरमेंट मिलती है। तो ये वाले कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कब होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो जिस भी कह सकते हैं करंट फीलिंग्स को आप देख लिए कि रीयूनियन भी कब होगा, ये भी हम देख लेते हैं। ये हमें एंजल्स बताएंगे।
देखो, लेट को, जो कुछ ईगो इश्यूज़ हैं उनको लेट को करने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई है, जिसकी वज़ह से आपकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं अपने पार्टनर की, थोड़ा-सा डाउट होता है ना, कहीं न कहीं थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, तभी तो आप टैरो रीडिंग देखते हैं। तो उसके लिए लेट गो करने की कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ट्रस्ट होना देखो रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, और जहाँ ईगो आ जाती है वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर वहाँ रिलेशनशिप चलती नहीं है। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए और लेट गो करिए अपनी ईगो इश्यूज़ को, ठीक है? और रिमेन पॉजिटिव। इस रिलेशनशिप को लेके अगर आपने इसको रन करना है, अगर आपने इसको रिलेशनशिप को चलाना है, तो आपको रिमेन पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, डोंट लिसन टू एनीवन, लिसन टू योर ओन इंट्यूशंस, लिसन टू योर ओन इंस्टिंक्ट्स। अपनी गट फीलिंग को सुनो, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो। जैसे मैं आत्मा की आवाज़ कह रही हूँ उसे इंट्यूशन कहते हैं। और किसी की बात को मत सुनो, और किसी की बात को सुनोगे तो शक पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और क्या होता है, रिलेशनशिप बर्बाद हो जाती है, रूइन हो जाती है। रिकवरी का मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और रिकवरी हो जाएगी आपके रिलेशन की। बिगड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है? यू आर रेडी। और शायद आप मन बना भी रहे हैं कि नहीं, मुझे ही कदम उठाना चाहिए। मैंने जो सब कुछ अपनी रिलेशनशिप में रियून हो गया है, तो वो मुझे ठीक करना चाहिए। तो वो ठीक करेंगे आप रेडी भी हैं, तो आगे बढ़िए, देर मत लगाइए, ठीक है? इट्स अप टू यू। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स आपको बता रहा है, एंजल्स आपको बता रही हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं ठीक होगा। अगर ठीक करना चाहते हैं तो बी रेडी, तैयार हो जाइए, सब कुछ ठीक हो सकता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बार बार यही आ रहा है। रिकवरी का मतलब यही था कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इसका मतलब यही है कि जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन नेगेटिव हो गई है वो ठीक हो जाएगी। एवरीथिंग विल टर्न पॉजिटिव। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप लोगों से नहीं समझ रही है बिगड़ी हुई बात, तो किसी और की हेल्प लो, ठीक है? किसी ऐसे पर्सन को बीच में डालो जो आप दोनों को अंडरस्टैंड करे, आप दोनों का फैमिलियर हो, और आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करे, ठीक है? और परफेक्ट टाइमिंग्स का मतलब ये है कि अब इस काम के लिए जो एंजल्स आंसर मैंने आपको बताए हैं उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। ये वाला टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, तो तैयार हो जाओ और अपनी रिलेशनशिप को सेव करो। मैं कुछ लव प्रेडिक्शन है, और इसके लिए, इसमें से भी आपके लिए आंसर्स निकालती हूँ कि क्या प्रेडिक्शंस हैं, लव प्रेडिक्शंस आपके लिए यूनिवर्स क्या कह रहा है। तो देखते हैं कि उनमें से भी आपके लिए कुछ गाइडेंस मिल जाए तो आपके काम आएगा। टैरो रीडिंग ज़रूर देखा करो, लेकिन कभी भी मिसगाइडेड मत हो अपनी लाइफ को लेकर। लाइफ आप लोगों की अपनी है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी अपने आप ही ठीक की जा सकती है। ये रीडिंग जो होती है ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों के लिए होती है। आप लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जो आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ठीक है, आप लोगों को दिया जा रहा है, अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो लो और बाकी को मत लो, ठीक है? किसी भी चीज़ को लेके इतना उदास और इतना निराश मत हो। विश्वास करो, अंधविश्वास किसी पर भी मत करो।
चलो कई कार्ड्स आता है। देखो, यू आर अट्रैक्टेड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट अलोन। ये वाला कार्ड भी आया है, यानी ये भी हो सकता है कि आपको कई लोग कई ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, यानी कि मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व हैं। तो ये भी है, ये भी पॉसिबल है कि वो अलोन नहीं है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है और सबके लिए नहीं है कि ये ही होगा, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है। लव एट फर्स्ट साइट इज़ ऑन द हॉरिजन। जो भी आप लोगों का प्यार है, ये लव एट फर्स्ट साइट है। आप लोगों को एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया था और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, इंटेंस लव था। मेक यू लव फील। आप लोगों ने एक दूसरे के लव को जो है फील ठीक से होने नहीं दिया। लव तो बहुत था, लव एट फर्स्ट साइट था, ठीक है। लव बड़ा, जो फर्स्ट साइट लव होता है ना, वो बड़ा निश्चल प्यार होता है, उसमें छल कपट नहीं होता। वो ये नहीं होता कि हम पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं, है ना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, उसको देखते हैं कि वो कितना इस्टेब्लिश है, कितना नहीं है। ऐसा नहीं होता। लव एट फर्स्ट साइट यही होता है कि हम एक दूसरे को देखते ही प्यार करने लगते हैं। तो वो बड़ा निश्चल प्रेम होता है। तो आप लोगों ने उस लव को फील नहीं करवाया, उस लव को फील करवाइए, ठीक है। ये मेरी उनके लिए एडवाइस है, ये गाइडेंस मेरा उनके लिए है। उनको आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, जो कि अलोन है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। उनको नहीं, जो कि दोज हु आर नॉट अलोन, ठीक है। यू रियली इन्जॉय बीइंग इन हिज कंपनी। आप उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, ठीक है। ये बड़े जिसे कहते हैं ना कि सटीक टू द पॉइंट मैसेजेस हैं, ठीक है, जो आपको गाइड करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। रिलेशनशिप इज़ अ टू वे स्ट्रीट, बी लेस ईगोसेंट्रिक, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई ईगो इश्यूज़ आप लोगों के बीच में आए हैं, ईगो इश्यूज़ आए हैं, तो वो ईगो इश्यूज़ जो हैं, ये कितनी अच्छी बात कह रही हैं। रिलेशनशिप इज़ अ टू वे स्ट्रीट, बी लेस ईगोसेंट्रिक। तो ईगो छोड़ो, ठीक है, ईगो छोड़ो, अपनी रिलेशनशिप को बचाओ। अगर आपको दिखता है कि आप लोगों का फ्यूचर अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ आप काट सकते हैं, ठीक है, तो कितनी अच्छी रिलेशनशिप बनाई है ना। मैरिज इज़ सच अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट, है ना। तो फिर अगर ऐसा कोई पार्टनर मिल रहा है जो आइडियल है, तो क्यों ईगो की जाए, ईगो तो छोड़नी चाहिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ऑब्स्टेकल। अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो उनसे डरो मत। ये कार्ड हमने चूज़ किया। यू मेड द बेस्ट डिसीजन, डोंट रिग्रेट एनीथिंग। आप लोगों ने जो भी डिसीजन दिया है, एक दूसरे को चुना है, तो वो बेस्ट है, उसके लिए रिग्रेट ना करो। यूनिवर्स कह रहा है कि आप लोगों को रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, पछताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। अ पर्सन यू हेट लव्स यू वेरी मच। आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, ठीक है, ऐसा हुआ है ना, कुछ कोई मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से आप लोग आप में से कोई एक, वाइस वर्सा, वो भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको हो गई हो, लेकिन दूसरा अभी भी आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है। हिज लव इज़ सिंसियर, डोंट बी फूल्ड बाय अपीयरेंस। जो दिख रहा है, जो आपको दिखा है, आपको लगा है कि नहीं ये सच है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, है ना, तो वो जो किसी भी चीज़ की लेके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो बता रहे हैं कि डोंट फूल बाय द अपीयरेंस के साथ मत जाओ। हिज लव इज़ ट्रू। जो भी आपको अपीयरेंस का मतलब, जो भी आपको दिखा है, जो भी आपको लगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। जस्ट बिकॉज ही फाइट्स वेरी ऑफन डजेंट मीन वी डोंट लव ईच अदर। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, तो फिर से यूनिवर्स यही कह रहा है, आपको यही गाइड कर रहा है कि अगर लड़ाई हुई है तो ये मत सोचो कि प्यार नहीं है, प्यार फिर भी है। ओह, सो गुड कार्ड, गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे टू यू। गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है, बहुत गुड न्यूज़ है। इसका मतलब प्री यूनियन होने वाला है जल्दी। तो आपके पार्टनर की फीलिंग मैंने आपको क्लियर कर ही दी है कि क्या है और क्या प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, और क्या मैंने आपको गाइड किया है, ये भी आपने ध्यान से सुना होगा। तो जो मैंने गाइड किया है, ठीक है, वो आप लोगों ने करना है, उसको फॉलो भी करना है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो भी अब सब कुछ ठीक करना है, तो फिर कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस रखोगे अपने ऊपर, तो सब बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करोगे, ठीक है। सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करोगे। डोंट वरी, यू मेड द राइट चॉइस। देखो क्या कार्ड आया है,
आपने जो भी चॉइस थी आपकी वो ठीक थी, वो राइट थी, वो गलत नहीं थी। सो फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर सोल, योर सोल नोज एवरीथिंग, राइट? ओके गाइस, अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है और आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय, फिर मिलेंगे, बाय, थैंक यू सो मच।